न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज स्ट्रीम में। हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पूछे 9 सवाल, प्रधानमंत्री मोदी से की माफी की मांग। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर उनसे 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं, देश के साथ विश्वासघात किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक से एक पुस्तिका भी जारी की और कहा कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उसके 35 नेता 27 से 29 मई तक देश के 35 अलग अलग शहरों में मोदी सरकार के 9 साल को लेकर संवाददाता सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को महंगाई, नफरत और बेरोजगारी जैसे नाकामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से सरकार से पूछे गए 9 सवाल की फहरिस्त साझा करते हुए ट्वीट किया, मुझे झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत, महंगाई, नफरत और बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि 9 साल बाद आज कांग्रेस ने 9 सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल पूछे थे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं उन पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वादा ने ट्वीट कर कहा, 9 सालों की भयवाह बेरोजगारी और अमृतकाल, कमर तोड़ महंगाई को सबका विकास, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार को डबल इंजन ग्रोथ का गया है। जनता की समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन उन्हें हल करने की बजाय मोदी जी सरकार का प्रचार, पीआर और जुमलों का व्यापार बढ़ाता जा रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि आज का दिन प्रधानमंत्री को माफी दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। खेड़ा ने कहा, उन्होंने जो बातें की और वादे किए वही सभी काल्पनिक थे। कांग्रेस ने 9 सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों है कि महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हुए? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। पार्टी ने यह भी पूछा, ऐसा क्यों है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? किसानों संगठनों के साथ समझौते को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस ने कहा, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एमसीबीआई और एलआईसी में जमा लोगों की खून पसीने की कमाई को दांव पर क्यों लगा दिया? अडानी समूह की फर्जी कंपनियों में जमा 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन के मुद्दे पर सुशील मोदी के बयान पर ललन सिंह ने कसा तंज, कहा हमारी शुभकामनाएं। नए बने संसद भवन पर पूरे देश की विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस पर विपक्ष जताया जवाब। इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सुशील मोदी को बीमारी है, वो लगातार छपास रोग से ग्रसित है, कुछ भी बोलना उनका काम है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, क्योंकि उनको कुछ बीजेपी से मिल जाए, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। सुशील मोदी और बीजेपी के नेता जो बात विस्तारित भवन को लेकर कर रहे हैं, वो विधानसभा भवन और विस्तारित भवन दोनों में अंतर होता है। यह बात उनको नहीं समझ आती है। ये लोग इतना भारी ज्ञानी है। कस्टेडियम राष्ट्रीय है, ललन सिंह ने कहा कि विस्तारित भवन तो दिल्ली की भी पार्लियामेंट में भी बना है। विस्तारित भवन का ही उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री वहां अपना पीएम कार्यालय बना लेते थे। मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों का कस्टेडियम कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति वर्ष सत्र से पहले संबोधित करते हैं। कस्टेडियम राष्ट्रपति है, पीएम नहीं होता है। राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय की महिला है, उस महिला का पीठ दुनिया भर में बड़ा थपथपाए थे और अब संसद भवन के उद्घाटन करने के लिए उनको नहीं कह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक संपन्न, मंत्री अमरजीत भगत ने ली बैठक। छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज
यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक में मनोनीत सदस्यों और प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु परिषद के गठन के लिए धन्यवाद दिया। खाद्य मंत्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हम सबकी सहभागिता साथ उपभोक्ता के हितों और ध्यान में रखकर काम करना है। मंत्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों या अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राज्य शासन का होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण या संवर्धन के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों जुड़े सभी आवश्यक कार्य करें। राज्य परिषद की बैठक में उपभोक्ता हितों के संरक्षण या उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए जाने वाली कार्यवाही के संबंध में राज्य शासन को सलाह देने के लिए परिषद के सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद राज्य में उपभोक्ता हितों के संबंध में समय समय पर राज्य शासन को सलाह देती रहेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।